बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो लोग हैं वो अपनी मांगों को अपने जनप्रतिनिधियों के साथ शेयर कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हम जमुई में मौजूद हैं और भैया जी कहिन का खास कारवा जमुई पहुंच चुका है और अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे भैया जी कहिन का कार्यक्रम जो है श्री कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम हॉल में शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ विधायक यहाँ की स्थानीय विधायक श्रेयसी जी हैं। श्रेयसी जी, आपका न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप लोगों का जमुई की धरती पर और इस काली माँ के आंगन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि चल रहा है, आज माता का तीसरा दिन है, पूजा हो रही है, मंदिर में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे न्यूज़ 18 के दर्शकों को? न्यूज़ 18 के दर्शकों को मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हम लोग तो उस गढ़ से आते हैं, उस घर से आते हैं जहाँ पतसंडा की दुर्गा माँ सब जगह के लिए फेमस है, तो आप लोग भी निश्चित पतसंडा आके दुर्गा माँ का दर्शन ज़रूर करें। श्रेयसी जी, मैं अभी देख रहा था आप लोगों की समस्याएं सुन रही थी, कुछ बता रहे थे कि तार की बिजली की समस्या है, क्या परेशानी है, लोग क्या कह रहे हैं? ये तो लोकल प्रॉब्लम है। कृष्णपट्टी यहाँ पे एक मोहल्ला है, वहाँ पे जो बिजली का तार है किसी पोल से लूज़ हो गया है, तो वो नीचे ज़मीन पर ऑलमोस्ट सट रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको आज ही उसको टाइट करवा के ऊपर करवा दे। अगर अतिरिक्त पोल लगवाने की ज़रूरत होगी तो वो भी हो जाएगा। चुनाव को लेकर गहमा गहमी है, आज CWC की कांग्रेस की बैठक भी थी। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में बड़ा उठक पटक है, अभी तक आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है कि वहाँ अब तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है? मुझे लगता है कि महागठबंधन की इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम तो महागठबंधन से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। तो उनके गठबंधन में क्या हो रहा है ये उनसे पूछना ज़्यादा उचित रहेगा। एनडीए में सब ठीक है? एनडीए में सब ठीक है, सब फाइनल हो चुका है? अभी तक नहीं है, तो मैं उन बैठकों में तो शामिल हूँ नहीं। आप तो फिर से यहाँ आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मेरे शीर्ष नेतृत्व का अगर ये निर्णय होगा तो उस नेतृत्व के निर्णय के साथ हम लोग खड़े उतरेंगे। उम्मीद और आशा यही है कि पुनः जमुई के लोगों का सेवा भाव के साथ उनका काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 5 पॉइंट्स में समझना चाहेंगे जल्दी जल्दी कि 5 चीज़ें क्या श्रेयसी ने बदली इन 5 सालों में? 5 में हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, आपको 2 मिनट हमको देना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई एंड बी एज फास्ट एज पॉसिबल। सबसे पहला बात जो है, जो सिकरिया पुल एक मामला बना हुआ था यहाँ पर, बहुत लोगों ने आके उसके ऊपर राजनीति करा और राजनीति का एक मुद्दा बना हुआ था, पेपर पे होता था लेकिन कभी भी धरातल पे नहीं उतरा। 5 साल के अंदर जब बिहार सरकार के पास फंड नहीं था, नाबार्ड में उस वक्त फंड नहीं था, तो केंद्र सरकार से योजना को समझ के पढ़ के केंद्र सरकार से उस योजना को धरातल पर उतारे और सिर्फ एक सिकरिया पुल नहीं बनाए, लेकिन जैन धर्म में जिस मगही पथ की बात होती है उस पूरे मगही पथ को गारो नवादा होते हुए कटौना बनाए, एक बाईपास तैयार किए, उस पुल के माध्यम से एक बाईपास तैयार किए, मगही पथ बनवाए। और तीसरी बात, जो ज़मीन 90 एकड़ सरकारी ज़मीन थी जो हम लोगों की समाहरणालय से जुड़ी हुई थी, उसको उपयोग करने का एक सीधा सीधी रास्ता मिला। पहली जीत जो हमारी है। दूसरी जीत आप किसी भी विधायक से पूछेगा जो हमसे पहले जमुई में थे या रहना चाहते हैं, किसी भी विधायक ने 7 पुल बनाने का काम नहीं किया। हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 7 पुल बनाने का काम किया, ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज को हमने धरातल पर उतारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृति दे दी थी, इस सोच को घोषणा कर दिया था, लेकिन ये धरातल पर किसी कारणवश नहीं उतर पा रहा था, उसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। खुद एक खिलाड़ी हैं, खेल की दुनिया से आते हैं, तो जमुई में 30 करोड़ की लागत से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसको हम लोग खेल प्राधिकरण से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जैसे जमुई के जो और बच्चे हैं, अगल बगल जिला के जो बच्चे हैं, वो बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएँ। 5वीं सबसे बड़ी उपलब्धि कि हमने पर्यटक स्थल के रूप में ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको सिखाया कि हम रामलला का मंदिर बनाएंगे। अयोध्या में वो मंदिर बना, सब लोगों ने दिवाली के तरह उस दिन को मनाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीता माँ के मंदिर का काम शुरू कराया, वहाँ पे भी भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सबसे प्राचीन मंदिर पत्नीश्वर धाम का मंदिर है, वहाँ के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए सबसे बड़ी प्रोजेक्ट का 8.5 करोड़ की लागत से विकास और सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट धरातल पर उतरा हुआ है। मुझे लगता है कि मैं एक और चीज़ मिस कर रही हूँ, यू हैव टू गिव मी टाइम टू से दिस, क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि जो जमुई में जल जमाव की दिक्कत बनी हुई थी नगर में, वो STP की है। STP के साथ, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज हम लोग 82 करोड़ से ज़्यादा का काम करवा रहे हैं, जिससे कि जगह जगह पे जो जल जमाव हो रहा था उसका गंदा पानी निकल के STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचेगा और वहाँ से शुद्ध होकर फिर वापस नदी में जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट मुझे लगता है बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से 5 पॉइंट्स में बताया, ये बड़ी अच्छी
चीज़ है, जनरली जनप्रतिनिधि घुमा देते हैं, लेकिन आपने घुमाया नहीं, आपने पॉइंट से समझाया। एक चीज़ मैं अभी दिन में घूम रहा था कि यहाँ के लोगों से बात कर रहा था, एक जो चीज़ छूट रही है, क्या लगता है इस बार पूरा होगा? रोजगार को लेकर थोड़ा लोगों को है कि निश्चित भाई रूप आप से अगर आप रोजगार की बात करना चाहते हैं तो मैं वापस आपका 2 मिनट समय लेना चाहूँगी। देखिए, जो हमारा लैंड बैंक था वो मात्र 7,000 एकड़ का था। उस लैंड बैंक को हम लोग बढ़ा चुके हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नीति बनाई है कि जो 10 एकड़ ज़मीन हम 1 रुपये पर उस उद्यमी को देंगे जो हम लोगों के बिहार के 1000 युवाओं को, युवतियों को नौकरी देने का काम करेगा। तो आप समझ जाइए कि किस तरह से यहाँ पे जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो बढ़ने वाली हैं। हम लोगों ने 2020 के चुनाव में ये वादा किया था कि हम 20 लाख नौकरियाँ देंगे। आज हम लोगों ने 11.5 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख प्राइवेट जॉब्स दिए हैं, यानी कि 50 लाख तक का नौकरी बांटने का काम बिहार की सरकार कर चुकी है। जॉब अपॉर्चुनिटी जिले में भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर चुकी है। अपने जमुई जिला में एथेनॉल प्लांट बन रहा है, उस एथेनॉल प्लांट में जमुई के बच्चे ही काम करेंगे और जितना चारों तरफ विकास हो रहा है। आज अगर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, जिस तरह से STP बन रहा है, ये जितने प्रगति के कार्य हैं, यहाँ पे काम करने वाले जो बच्चे होंगे वो बिहार के और जमुई के ही तो होंगे। बिल्कुल। शशि जी, आप तो लोगों के बीच घूम रही हैं और मुझे फीडबैक जो मिला ठीक ठाक ही, सांसद से लोगों को यहाँ शिकायत थी, पिछले सांसद से भी, अभी भी सांसद है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चूँकि आप ही के सहयोगी हैं, लोगों के बीच नहीं आ पाते, ये थोड़ी सी समस्या है, लोगों को कहना है सर? मैं आपकी इस सोच को माननीय सांसद जी के पास ज़रूर रखूंगी और मैं आशा और उम्मीद करूंगी कि मेरे चुनाव में लोगों की सोच है, वो मेरे चुनाव में आएंगे और मुझे मदद प्रदान करेंगे। शशि जी हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो न्यूज़ 18 पे शशि जी लोगों से जो है बात कर रही है, यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं, जीवन समस्याओं को सुन रही हैं और उनके बीच आके जो है उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश कर रही हैं। आगे आपको हम जमुई से दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। उत्कर्ष कुमार, जमुई, न्यूज़ 18।